अगर आपका भी रिश्ता परमेश्वर के साथ गुनगुना हो गया है, आपको ऐसा लगता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम परमेश्वर के साथ वापस एक गहरे रिश्ते में आ सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहली बात जो है वो ये है कि हम परमेश्वर के साथ निरंतर बातचीत करते रहें, अपना दिल उसके साथ खोलें। तो पहला जो पॉइंट है वो है प्रार्थना में निरंतर लगे रहना। जैसा कि हम जानते हैं कि बाइबल का वचन भी हमें ये बताता है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17 में, कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। निरंतर प्रार्थना में लगे रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बस घुटनों पे बैठे रहे, काम धाम छोड़कर प्रार्थना करते रहे। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा रिश्ता उसके साथ कनेक्ट रहे, हम हृदय से उसके साथ कनेक्ट रहे। जैसे किसी भी रिलेशनशिप में उसको बिल्ड करने के लिए हमें अपने दिल की बात खोल कर करनी पड़ती है, वैसे ही आप अपने पिता के सामने अपने दिल की बात कह सकते हैं। आप टूटे हुए हैं, आप नाराज़ हैं, आपको गुस्सा आ रहा है, आप किसी परेशानी का सामना कर रहे हैं, हर एक बात हम उसके सामने कह सकते हैं। और यही एक वो बात है जिससे हम उसके साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो ये पहली बात है कि हमें निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। अब दूसरी बात जो हमें उस गर्मी में वापस ला सकती है वो है हमें उसकी सुनना है। क्योंकि यूहन्ना 10:27 हमें ये बताता है कि उसकी भेड़ें उसकी आवाज़ सुनती है। जब भी कोई रिश्ता कमज़ोर लगता है तो ज़रूरी है कि हम सामने वाले की भी सुने। सिर्फ अपने ही कहते रहना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हमें सुनना भी पड़ता है। और सुनना कैसे है? सुनना परमेश्वर के वचन से ही है। तो वचन कैसे सुनना है? हम हर रोज़ बाइबल पढ़ें। ये ज़रूरी नहीं है कि हमें कोई टास्क पूरा करना है, 1 चैप्टर पढ़ने हैं, 2 पढ़ने हैं, 10 पढ़ने हैं। नहीं, हमें चाहे 1 वचन या 2 वचन पढ़े, लेकिन उस वचन को ध्यान से समझना है कि आज मेरा पिता मुझसे क्या कह रहा है। क्या कोई आज्ञा वो मुझे दे रहा है, या फिर कोई इंस्ट्रक्शन है, या कोई वादा मुझसे कर रहा है। तो हमें सुनने की ज़रूरत है। और जब हम उस वचन को पढ़ें तो दिन भर उसमें मनन करें कि आज मेरे पिता ने मुझसे क्या बात की है। ये होता है किसी भी रिश्ते को बिल्ड करने का सही। अब है तीसरी बात, और तीसरी बात जो कि इसको संपूर्ण करती है वो है कि हम जब उसकी सुन लें तो हम उसे माने भी। सुन तो हम बहुत कुछ लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन कई बार ये बड़ा मुश्किल होता है कि हम उस वचन पर मनन करें या फिर उस पर चल पाए। अप्लाई नहीं कर पाते हम जीवन में। जब हम उस वचन को अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, जैसे कि अगर उसने हमसे वादा किया है कि यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं, और अब बीमारी आने पर हम कुड़कुड़ा रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब ये कैसे होगा, तो हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे हैं। हम निरंतर उसके वचन पर खड़े रहें, क्योंकि उसका वचन ये भी कहता है अपने मुंह के अंगीकार को थामे रहें। तो हमने आज 3 बातें सीखी: निरंतर प्रार्थना करते रहना, वचन में बने रहना और वचन को मानना। ये 3 वो बातें हैं जो हमें फिर से परमेश्वर की आग से भर देंगी और हमारा रिश्ता फिर से उसके साथ एक मजबूत रिश्ता हो जाएगा। क्योंकि धर्मी जन 70 बार भी गिरे, परमेश्वर उसे उठाकर खड़ा करता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस वचन से आप आशीषित हुए हैं, और अगर आप आशीषित हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर करें और लोगों तक पहुँचाएँ, और कमेंट में मुझे भी ज़रूर बताएं कि आप इससे आशीषित हुए हैं। एक छोटी सी प्रार्थना आप सबके लिए करना चाहती हूँ। प्यारे प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ आज के इस वचन के लिए, क्योंकि प्रभु इस वचन के द्वारा हर एक वो जन जो आपसे कहीं ना कहीं गुनगुना हो गया रिश्ते में, आज प्रभु मैं ये दिल से प्रार्थना करती हूँ कि ये वचन उनके जीवन में काम करे, वो प्रार्थना में लगे रहे, और आपके वचन के पढ़ने के द्वारा, आपकी आज्ञा मानने के द्वारा वापस से प्रभु उस रिश्ते में गहराई से आ सके। प्रभु आपके हाथों में सौंपती हूँ हर एक बहन और हर एक भाई को जिसने भी इस वचन को सुना है। उनको बहुतायत से आशीष देना। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन।